आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। बात बहुत ही हाई प्रोफाइल वर्ग की हो रही है, उच्च वर्ग की। और उच्च वर्ग में जो हैं पार्वती, गरुड़, नारद जी, इस समय जो संशयग्रस्त हैं वे हैं पार्वती और गरुड़ जी। प्रसंग इस समय गरुड़ जी का चल रहा है कि उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम के बंधनों को तो वे गए काटने, तो मन में संशय हो गया कि राम अवतार नहीं है। ये बहुत साधारण व्यक्ति हैं, बहुत साधारण, क्योंकि कोई बल दिखाई नहीं दे रहा। अरे यदि परम पिता ने अवतार लिया होता, वही परब्रह्म राम के रूप में अवतरित हुआ होता, तो भला इस मेघनाद, इस इंद्रजीत की क्या बिसात कि राम को बांध देता नागपाश में, और उसने बांध दिया। गरुड़ जी को जाना पड़ा काटने, नारद जी की अप्रोच लगी। अब संशय में भरे हुए हैं। तब भीतर ध्यान आया कि मैं नारद जी से ही जाकर पूछूं ये सारा माजरा क्या है। नारद जी के पास पहुंच गए, अपने मन का सारा संशय रख दिया, और नारद जी ने कहा कि देखो भैया, इस समय तुम्हें ना माया ने ग्रस लिया है। माया के वशीभूत हो तुम, इसीलिए तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो, जान पा रहे हो। अब यहां से बात आगे बढ़ती है। आगे नारद जी क्या कहते हैं। महामोह उपजा उर तोरे, कह रहे गरुड़ तेरे मन में ना महामोह उपजा है। एक तो मोह होता है और ये है महामोह, यानी ऐसा भयंकर मायावी प्रभाव, ऐसा घना कोहरा, ऐसी अंधियारी रात की हाथ को हाथ न दिखाई दे, ऐसा महामोह छा गया है। तभी तो गरुड़ तूने संदेह किया कि ये राम अवतार नहीं है। तेरे मन में संदेह, और ये संदेह बड़े महामोह का है। मिटही न बेग कहे खग मोरे, कह रहे खग पक्षीराज तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारे इस संशय का निवारण करूं, लेकिन मेरे कहने से भी ये संशय तुम्हारे भीतर से नहीं जाएगा। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है समझने वाली। इस बात को कहकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता कि नारद जी ने गरुड़ से कहा कि गरुड़ भैया ये मेरे बस का नहीं है समझाना, तुम्हारी समझ में आएगी नहीं बात, और फिर अगली पंक्ति पर आ जाओ। नहीं जा सकते, क्योंकि नारद जी ने यह क्यों कहा। क्या नारद जी कोई साधारण है? गरुड़ गए ना नारद के पास कि वे मेरे इस संशय का समाधान करेंगे, और नारद को तो कहना चाहिए था नारायण नारायण। गरुड़ तुम बिल्कुल सही स्थान पर आए हो। अरे हमसे अच्छा भला इस संशय का निवारण करने वाला और कौन हो सकता है। हम तुम्हारी अभी ऐसी काउंसलिंग करेंगे, ऐसा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि ये सब तुम्हारा मोह फो सब जाता रहेगा। अरे हम हैं ना नारायण के सबसे निकट, श्री हरि के निकट, हर समय उनके पास रहने वाले, उनका जाप करने वाले, उनके परम भक्त। तो गरुड़ चिंता ना कर पुत्र, तू सही जगह आया, तेरा काम हो जाएगा। नारद को तो ये कहना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था कि देखो प्रभु का वाहन, उनका सबसे निकट का भ्रमग्रस्त हो गया है और मेरी शरण में आया है। तो नारद को तो फूल कर कुप्पा हो जाना चाहिए था, छाती चौड़ी हो जानी चाहिए थी उनकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नारद ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि गरुड़ मेरे समझाने से ना तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी। बड़ी ईमानदार स्टेटमेंट दी है, जो वक्तव्य है ना उनका, बहुत ईमानदार, कि मैं नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम देख लें आगे कह क्या रहे हैं वो। मिटही न बेग कहे खग मोरे, चतुरानंद पाही जाऊ खगेसा।
नारद जी कह रहे देखो भाई, ये जल्दी मिटने वाला नहीं है तुम्हारा संदेह, बहुत समय लगेगा इसको मिटने में, ऐसे नहीं मिट सकता ये, और मेरे बस का नहीं है। तो तुम क्या करो, चतुरानन पाही जाओ। वे जो 4 मुखों वाले हैं अर्थात ब्रह्मा जी विधाता, तुम विधाता के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। खगेश सोई करहूँ जेहि होई निर्देशा। और उसके बाद ब्रह्मा जी जैसा निर्देश दें वैसा करना। स्वयं नारद जी ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, वो कहते हैं भाई ये इतना जल्दी नहीं है, भ्रम जाना, महामोह है, महामोह मैं नहीं निकाल सकता, ब्रह्मा जी के पास जाओ और जैसा वे कहें वैसा ही करना। ये भी बड़ा रेखांकित कर दिया उन्होंने। अस कहि चले देवऋषि करत राम गुणगान। और ऐसा कहने के बाद देवऋषि नारद जी तो राम का गुणगान करते हुए अपना चल दिए। राम का गुणगान करते हुए, नारायण नारायण करते हुए नहीं जा रहे, राम के गुणों का गान करते करते नारद जी चल दिए, गरुड़ जी को गाइडलाइन देकर, मार्गदर्शन देकर कि अब ब्रह्मा जी के पास जाओ भैया, वही तुम्हारा ये रोग काटेंगे। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। और वे जो परम सुजान हैं नारद जी, वे क्या कर रहे हैं, बार बार माया के बल का भी वर्णन कर रहे हैं। राम का गुणगान करते हैं, माया के बल का गान करते हैं। ये दोनों गीत गाते हुए नारद जी अपना चल दिए और गरुड़ महाराज अपना देख रहे हैं नारद जी को जाते हुए कि समझाओ, हम जाकर तो कुछ गए नहीं। हाथ और खड़े कर दिए अपने कि मेरा बस का नहीं है तुम्हें इतनी जल्दी समझाना, ना तुम्हारी समझ में बात आएगी, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। और राम का गुणगान करते हुए, माया के बल का बखान करते हुए अपना निकल लिए पतली गली से। अब खड़े हैं गरुड़ जी, क्या करेंगे अब आगे। तब खगपति बिरंच पही गए हो। करेंगे क्या, जैसा कहा था नारद जी ने, पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। निज संदेह सुनावत भय हो। और वो सारा संदेह अपना जो उन्होंने नारद जी को सुनाया था, सारा का सारा बिल्कुल उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के सामने रख दिया सारा। और ये भी बता दिया कि मुझे आपके पास नारद जी ने भेजा है। उन्होंने नहीं किया मेरी शंका का समाधान, आपके पास भेज दिया, अब कीजिए आप कुछ। सुन बिरंच राम ही सुर नावा। अब जैसे ही बिरंची ने यानी विधाता ने, ब्रह्मा जी ने सुना कि गरुड़ के मन में संदेह है कि राम अवतार नहीं है, जैसे ही उनका प्रश्न सुना, हाथ जोड़कर राम का स्मरण करके सिर नवा दिया, राम के प्रति नतमस्तक हो गए। समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। और राम का प्रताप जानकर, राम की महिमा जानकर उनके मन में बहुत अधिक प्रेम छा गया। प्रेम उमड़ने घुमड़ने लगा, पुलकित हो गए, पूरा उनका व्यक्तित्व राममय हो गया। बस राम की महिमा में, उनके प्रताप में, उनके गुणगान में वो झूमने लगे। बस गरुड़ को तो कुछ नहीं कहा, राम का नाम बस, और सिस्टम एक्टिवेट, भीतर की सारी प्रणाली सक्रिय हो उठी, पुलकित होने लगा शरीर, नतमस्तक हो उठे। मनमोह कर ही विचार विधाता। विधाता ने मन ही मन कुछ विचार किया। क्या विचार किया, सोचने लगे, भाई गरुड़ ने मेरे पास भेज दिया कि जाओ ब्रह्मा जी के पास। अब वे सोचने लगे मैं कैसे समझाऊं, किस विधि समझाऊं गरुड़ को कि उसके संशय का निवारण हो जाए। बहुत विचार किया, विचार करते रहे, थक हार गए। नहीं समझ में आया कि कैसे समझाऊं गरुड़ को, यह समझ नहीं आया। माया बस कभी कोविद ज्ञात। क्या कहने लगे, अब बात तो शुरू करनी है ना, कुछ तो कहना है। तो कहते सुनो गरुड़, ये जो माया है ना, इसके वशीभूत कवि, कोविद, विद्वान, ज्ञाता और ज्ञानी, ये सभी लोग जो
माने जाते हैं कि बड़े बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानवान हैं, प्रकांड पंडित हैं, साधु संत हैं, सब माया के वशीभूत हैं। सबको माया ने बांध कर रखा हुआ है, सभी को। हरि माया कर अमित प्रभावा, ये जो हरि की माया है ना, इसका प्रभाव अपरिमित है, छोटा नहीं है इसका प्रभाव, अपरिमित। और अपरिमित प्रभाव सबको अपने भीतर ले लेता है, सबको वशीभूत कर देता है। विपुल बार जे ही मोहि न चावा, कहते हैं, हंसते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं इसका प्रभाव इतना अपरिमित है कि इसने न जाने कितनी बार मुझे नचाया है, न जाने कितनी बार। मैं खुद नाचा हूं माया के वशीभूत होकर, इस माया ने तो मुझ तक को नहीं छोड़ा। और इसीलिए नारद ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ये सोचकर नारद ने मेरे पास भेजा कि मुझको तो माया ने खुद कितनी बार नचाया है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं यहां उत्तर दे दूं और उत्तर मैं ना दे रहा हूं, मेरे माध्यम से वो माया ही दे रही हो, तो गरुड़ और भटक जाएगा। तो उन्होंने बड़ी सूझबूझ, बड़ी समझदारी का काम किया। क्या किया? ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। अपना पल्ला तो छुड़ाया, अपना पिंड छुड़ाया कि कल को मेरे ऊपर दोष आएगा कि नारद ने ऐसा कह दिया था, जबकि ये सत्य था ही नहीं। क्योंकि जो मैं स्वयं माया के वशीभूत हूं, मैं भला सत्य कैसे कह सकता हूं? राम के संबंध में मैं कुछ बात कैसे कह सकता हूं? तो फॉरवर्ड टू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को स्थानांतरित कर दी गई बात। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं गरुड़ से कि भैया मैं भी कुछ नहीं कह सकता, ये माया इतनी प्रबल है, खुद मुझे कितनी बार नचाया। अब देखो ब्रह्मा जी ने कितने ढंग से, कितनी सुंदरता के साथ, कितने अच्छे स्टाइल के साथ अपने हाथ खड़े कर दिए, इनकार कर दिया। इनकार करने का कैसा ढंग कि मैं खुद माया का मारा हुआ हूं, मैं तुम्हें इस माया के बंधन से कैसे मुक्त करा सकता हूं? तुम करा आए राम जी को नागपाश से मुक्त, लेकिन ये जो माया रूपी नागपाश ने तुम्हें बांध लिया है, इसको तो काटना मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी हार मान रहे हैं, सुंदरता के साथ। अब आगे ब्रह्मा जी क्या कहेंगे, यह बहुत गहरी बात है। सारी इतनी गहरी बातें चल रही हैं कि यदि इनको हमारा मन गहराई से सुन ले या हम उसे सुनवा दें गहराई से, तो जन्म सफल हो जाए। लेकिन जन्म सफल करना किसने है? माया ने हजार धंधे जो फैला रखे हैं। ये 2-4 गिने चुने लोग इन प्रसंगों को सुन रहे हैं, बस कोई भीड़ नहीं है इन्हें सुनने वाले, 2-4 लोग बस वही सुन रहे हैं इनको, और उन्हीं के लिए बात कही भी जा रही है। तो कल ब्रह्मा जी क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे, ये सबसे मूल्यवान है। क्या ब्रह्मा जी अब गरुड़ को किसी और के पास आगे भेजेंगे, और भेजेंगे तो वह कौन होगा? तो ये तो कल पता लगेगा। राम राम।